शरण प्रव्रजामि अनन्ते शरण प्रव्रजामि सिद्धि शरण प्रव्रजामि सर्व शरण प्रव्रजामि देवी गणपति शरण प्रव्रजामि ओम दीनानादि शांत दुष्ट दुष्ट। आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। जब कक्षा चलती है, व्यवस्था नहीं हो पाती प्रश्नों की, तो पूरे विश्व के लोग कहीं से भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं, लेकिन समाधान अनुकूलता अनुसार और स्थिति परिस्थिति देखकर जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार। सूतक संबंधी हमारे पास बहुत सारा मैटर है, हमने उस दिन बताया था, लोगों ने प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न। महाराज श्री, मेरी एक शंका है, मैं उसका आप समाधान करिए। मैं दिगंबर जैन समाज कमेटी सिवनी का अध्यक्ष हूँ। मेरा देखने में आ रहा है महाराज जी कि समाज के युवा लोग समाज के कार्यों में और निर्गन साधु की सेवा में आजकल जुड़ नहीं रहे हैं। क्या बात है महाराज जी, इसका समाधान करिए। अध्यक्ष जी का प्रश्न आया है, तो प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि आज स्थिति देख रही है कि युवा पीढ़ी मोबाइल में अन्य कार्यों में लगी रहती है, व्यस्त रहती है। साधु के पास ना तो आते हैं वो आहार भैयावृत्ति आदि में, तो अपन को अब सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो सबको उसमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। इससे लोग धर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि अपन पुराने ढर्रे में पाठशाला चलाएंगे, गौशाला मंदिर के कार्य करेंगे तो लोग नहीं जुड़ेंगे। इसलिए अब आवश्यकता है कि जैसे डिजिटल पाठशाला प्रारंभ हो, ग्रंथालय को भी अपडेट करें, मंदिर में भी क्रियाएं तो वही रहें जो मांगलिक क्रियाएं, उनमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुविधाएं देना होगी, प्रोत्साहन देना होगा, तभी हमारा जैन धर्म सुरक्षित रह सकता है। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री कि भारतवर्ष में जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं उनका संचालन कैसा होना चाहिए, और हम श्रावक लोगों को जीव दया के ऊपर कैसी उनकी करुणा में हम लोग सहयोग प्रदान कर सकें, हम लोग को जिज्ञासा के माध्यम से समाधान दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, क्योंकि मेरी दीक्षा भी गौशाला में हुई थी, तो मेरी भी भावना हमेशा गौशाला के प्रति रहती है। और गौशाला में पूरे देश भर में गौग्रास के माध्यम से जुड़ना चाहिए। छोटी राशि के माध्यम से प्रतिदिन ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो युवा, एक मंडला में गौशाला चलती है, उसमें गौशाला में मंडला में जो गौशाला चलती है उसमें प्रतिदिन युवक जाते हैं, पहले ऐसा सुना था। तो अपन गौग्रास के माध्यम से प्रतिदिन, किसी का जन्मदिन है, कोई विशेष दिन है, और प्रति सप्ताह लोगों को जाना चाहिए, महिला मंडल को, बालिका मंडल, अपना जन्मदिन गौशाला में ही मनाना चाहिए। इसके माध्यम से अभयदान भी होता है और अकाल मरण से भी बचते हैं। तो इस प्रकार से गौशाला के माध्यम से आप अपना योगदान दे सकते हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे सभी अभिभावक बच्चों को अपने मतलब स्कूल बिल्कुल लगातार भेजते हैं, लेकिन पाठशाला की तरफ उनका इतना रुझान नहीं है, तो हम पाठशाला की शिक्षिकाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि पाठशाला में भी बच्चे अधिक से अधिक आ सकें और रत्नत्रय की ओर आगे बढ़ सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आया है कि पाठशाला को कैसे हम संचालित करें कि जिससे कि पाठशाला में बच्चों को अभिभावक भेज सकें। तो पाठशाला के लिए सबसे पहले तो एक गिफ्ट की व्यवस्था होना चाहिए, और जो स्वल्पाहार आप देते हैं उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिससे कि स्वल्पाहार होगा तो बच्चे आकर्षित होंगे। और बच्चों को खेल खेल में पाठशाला पढ़ाना है, छोटे बच्चे रहते हैं, डिजिटल पाठशाला सब जगह प्रारंभ होना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ होना चाहिए, जिसके माध्यम से कि सभी लोग आकर्षित होंगे। बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ें भी अपन को बताना चाहिए, अन्य शिक्षा भी देना चाहिए। महाराज जी, धर्म के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि धर्म क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका होना चाहिए। तो महिलाएं
ही आज हम देखते हैं कि स्वाध्याय में, अन्य कार्यों में महिलाएं ही अग्रसर रहती हैं। आहार दान में पुरुष वर्ग दूर होते जा रहे हैं। अभिषेक आदि तो करते हैं, विशेष अवसरों पे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए आप सबको इन कार्यों से, धार्मिक क्रियाओं से जुड़ना चाहिए। अगला, इस प्रकार से आप महिलाओं को प्रोत्साहन दें और एक दूसरे के पूरक बने, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही। महाराज श्री, हम सम्मेश्य कर जी जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको कैसे भाव रखना चाहिए और कैसी वंदना करना चाहिए? हाँ। इस प्रश्न का आप शंका का इनका प्रश्न हमारे अनुरूप है, क्योंकि हमें भी सम्मेश्य जी की यात्रा करना है, तो प्रश्न बहुत अच्छा है। सम्मेश्य जी में जाएं तो नियम लें, संकल्प लें कि जब वंदना कर रहे हैं तो वंदना करते समय नियम लें कि जब तक वंदना नहीं हो जाएगी हम कुछ भी भोजन आदि नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब सम्मेश्य जी की वंदना करने गए तो उधर एक क्षुल्लक जी या एलक जी थे, तो वो जैसे ही कमंडल उठाने लगे, आचार्य जी ने मना कर दिया, इतना पवित्र स्थान है कि इधर पर थूकना भी नहीं। तो ये आज आपने सुना होगा कि मंदिरों के आसपास कोई घर होता ना तो उसको दूर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये पवित्र स्थान है। मंदिर के बगल में जब घर नहीं बनाते हैं, अपन रहते नहीं हैं, धर्मशाला भी अलग रखते हैं, क्योंकि आर्य का संघ भी आते हैं, मुनि संघ भी आते हैं, तो अन्य ऐसे कार्य होते हैं जो धर्मशाला में तो हो सकते, वो मंदिर में नहीं हो पाते हैं। इसलिए मंदिर बहुत पवित्र स्थल है, ऐसे ही सिद्ध क्षेत्र है, शाश्वत सिद्ध भूमि है। तो अपन को संकल्प के साथ जाना चाहिए कि जब तक मैं पूरी वंदना नहीं कर लूँगा तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। महाराज जी जैसे हमारे नाती मंदिर नहीं आते, पाठशाला नहीं आते, तो उनको कैसे जोड़े हम? हाँ, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है कि बच्चे पाठशाला नहीं आते, मंदिर नहीं आते, तो क्या करें? बच्चों को प्रोत्साहन दें कि जिससे कि वो बच्चे मंदिर आएं, उनको कहें, समझाएं और किसी साधु के पास ले जाएं, नियम दिलाएं। इससे क्या होता है कि जैसे गांधी जी ने 3 नियम लिए थे, बच्चों को आकर्षित करना चाहिए और अपन को गिफ्ट भी देना चाहिए कि तुम अगर मंदिर जाओगे तो हम तुम्हें ये देंगे। आजकल क्या है, पैकेज सिस्टम हो गया ना, जैसे लोगों से प्रश्न पूछते हैं, गिफ्ट मिलती है तो लोग आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपने हिसाब से बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, तभी हमारी ये जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति चलती रहेगी। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे बच्चियों की जो अदर कास्ट मैरिज की तरफ रुझान हो रहा है, उसे कैसे रोके, और जैसे हो भी गई है तो उन्हें अपने में अपन कैसे जोड़ें? इस प्रश्न का जवाब हम सामूहिक रूप से नहीं दे सकते हैं, चूंकि अपन को बच्चों को देख रेख करना चाहिए जिससे वो ऐसे कदम नहीं उठाएं। दिगंबर जैन धर्म बड़ी दुर्लभता से मिलता है, तो अपन ये अभिभावक जो रहते हैं, माता पिता, उनकी भी कमी है, परिवार वालों की। ये जो कदम उठाए जाते हैं ये अपनी गलती के कारण उठाए जाते हैं, इसलिए इस बारे में हम ज़्यादा अलग से बता देंगे, ये विषय हम सामूहिक रूप से नहीं बता सकते हैं। तो इस प्रकार अपन को जैन धर्म को सुरक्षित रखना है, अपनी परंपरा को सुरक्षित रखना है, तो हमें उन संस्कारों को जागृत रखना होगा। तो अपन जैन धर्म को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आज स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, इसलिए अपन को जैन धर्म की प्रभावना करना है, जिन शासन की प्रभावना करना है। तो ये सब श्री धर्मसागर जी महाराज जी अपने यहाँ पर विराजमान हैं, वो 1 2 3 नहीं 4 नहीं 5 उपवास कर लिए हैं, उसके कारण हम लोगों को सबको बहुत विकल्प होता है, तो हम लोग इसका क्या संकेत माने? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अपनी साधना के लिए आते हैं चातुर्मास में। साधु किसी के निमित्त से कुछ नहीं करते हैं, वो पहले उन्होंने करेली में भी 5 उपवास किए हैं, अभी भी यहाँ पर 3 उपवास किए थे, 2 उपवास किए थे, तो वो अपनी साधना में रत हैं। साधु संत सबके हित की सोचते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं, और दिगंबर जैन साधु की जो साधना होती है उसकी पराकाष्ठा होती है। तो इस प्रकार से साधु अपनी साधना में रत रहते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि हम भगवान विराजमान करते हैं, जो भी व्यक्ति, तो उसका क्या पुण्य है, और जो सौधन इंद्र आदि बनते हैं उनका क्या? प्रश्न अच्छा है। प्रतिमा का लिखा है कि जो कुंदरू के बराबर, बेलपत्र के बराबर छोटी सी प्रतिमा भी विराजमान करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई
समर्थ नहीं हैं। और प्रतिमा तो विराजमान करना अलग है, पात्र बनते हैं तो जो पंचकलनक में स्थापना निक्षेप से भी पात्र बनते हैं। तो ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो पंचकलनक भगवान के कराता है, आगामी भवों में उसके भी पंचकलनक संपन्न होते हैं। तो दोनों का पुण्य अलग अलग है। जैसे आहार दान का पुण्य अलग होता है, शास्त्र दान का अलग होता है। चूंकि पुण्य अलग अलग, सब का महत्व अपनी जगह है। तो आप लोग इस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं, और हम देख रहे हैं कि स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जैसे उपास करते हैं निर्जल, मतलब इतने 5 या 6, उसका अपन को पाड़ना कि उसमें अपन को किस टाइप की चीजें मतलब करानी चाहिए? पाड़ना के समय आचार्य ये बोलते थे रस आदि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है, आंतें सिकुड़ जाती हैं। तो क्या होता है कि जो उकाली आदि लेते हैं ना, उसके माध्यम से वो पाड़ना होती है। और भोजन फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पर्यूषण में पूरे देश विदेश में लोग उपवास आदि करते हैं, अन्य धर्म में भी करते हैं, लेकिन दिगंबर जैन धर्म के अनुसार जल आदि जो गर्म रहता है इसलिए ग्रहण करते कि जिसके माध्यम से जब अचानक पाड़ना होती है। एक बार आचार्य उदाहरण देते, किसी आरिका ने पाड़ना की, उसकी समाधि हो गई थी आरिका की, आचार्य बताते थे ऐसा। तो इस प्रकार से अपन को सावधानी रखना, धारणा में भी सावधानी रखना। तली चीज़ें नहीं लेना चाहिए, तली चीज़ें प्यास पैदा करती हैं। अब जो साधक होता है, प्रतिमाधारी होता है, या मुनिराज आरिका आदि होते हैं, वो पारणा करते हैं ना, तो उनको धीरे धीरे लिक्विड दिए जाते हैं। उसके बारे में हम अलग से और बता देंगे, चूँकि अभी पूरा डिटेल नहीं बता सकते। भोजन संबंधी चर्चा जो होती ना वो अलग से बता देंगे, अभी तो सिर्फ संक्षेप में सबको बताते हैं। इसलिए आप लोग इस प्रकार से जो विषय चल रहा था कि अपन इस प्रकार से करें कि प्रत्येक जैन परिवार में, तो इस प्रकार से हम 2 हमारे 4, ये हमारा सद्विचार, 1 से 2 या 2 से 4 होवे दंपति का उद्धार। कोई भी जीव जंतु और अपन ने उसको नवोकार मंत्र सुनाया तो उसकी क्या गति होगी और अपने क्या भाव? हाँ, प्रश्न अच्छा है। णमोकार मंत्र मरते हुए बैल को सुनाया था, नाग नागिन को सुनाया था, ऐसे उदाहरण मिलते हैं पुराण आदि ग्रंथ में। तो ये णमोकार मंत्र इसलिए सुनाते हैं, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, साधु के लिए भी लिखा है कि णमोकार मंत्र, क्योंकि महामंत्र है और लगभग सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में आता, 2000 वर्ष प्राचीन है। इसलिए णमोकार मंत्र सुनने से अच्छी गति हो जाती है। कहते हैं कम से कम 2-3 भाव में, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए णमोकार मंत्र तो दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। 1997 में जिनेवा में 1997 में इसको विश्व शांति मंत्र की उपाधि दी गई थी। इसलिए णमोकार मंत्र तो हमेशा कल्याणकारी ही है। इसलिए आप लोग इस णमोकार मंत्र की जाप करें। और णमोकार मंत्र तो सुना ही, पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, कोई मनुष्य समाधि के समय इसलिए णमोकार मंत्र सुनाते हैं, जिससे कि अंतिम समय जैसे रिजर्वेशन होता है, कई बार क्लियर नहीं रहता है, तो हो सकता है जाते जाते उसका भव सुधर जाए, इसलिए णमोकार मंत्र सुनाया जाता है। महाराज जी कल जैसे महाराज जी ने 5 उपास किए और पारणा करेंगे, और जिसके आहार होंगे तो उनका ऐसा कैसा पुण्य होगा कि उनके आहार होंगे? अभी से हम इस संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं। जिसके यहाँ देखो एक आहार भी होता है ना, तो पुण्यशाली तो होता है। साधु का कोई निश्चित नहीं रहता, अतिथि की ना तो आने की तिथि ना जाने की तिथि। लोगों की भावना रहती कि मेरे यहाँ मुनिराज रक्षाबंधन के दिन आए, मेरे यहाँ दीपावली के दिन आए। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन मुनिराज के चरण जिस घर में पड़ते हैं वो दीपावली से कम नहीं होती है। इसलिए साधु तो एक दिन में एक ही स्थान पर जाएंगे। लोगों की आदत पड़ गई है कि बड़े पंचकालक में सौदर्मंद बनेंगे तो उसका अलग महत्व है, और रोज प्रतिदिन अभिषेक करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। धार्मिक क्रियाएं हमेशा पुण्य वर्धन करने वाली होती हैं। चाहे आप प्रतिदिन आहार दो, चाहे एक उपवास की पारणा कराओ, चाहे 5 उपवास की, लेकिन 5 उपवास की पारणा में विशेष पुण्य का अर्जन होता है। अपन को भीड़ आदि नहीं करना चाहिए। जब भी साधु पारणा करते हैं तो स्थान में पवित्र वो पर्याप्त उजाला रोशनी होना चाहिए, हवा होना चाहिए। लोग मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की 8 उपवास की पारणा हुई भोपाल में, तो हम सभी मुनिराज जाते थे, तो उधर लोग
किसी को कुछ बोलो तो सुनते नहीं हैं लोग, इसलिए अपन को अनुकूलता बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे आप भोजन करते हैं तो अनुकूलता बनाते, ऐसी साधु की जब भी पालना हो तो उसको पालना को महापालना महोत्सव है ना, इस प्रकार से संपादित करना चाहिए। देखो साधु की चर्या बहुत कठिन चर्या होती है, उसमें जो भी अपन सहयोग देते हैं, जो भी साधु के साथ जंगल जाते हैं, जो भी साधु की वैयावृत्ति करते हैं, पुण्य का अर्जन तो होता ही है प्रत्येक कार्य में। महाराज जी जैसे हम लोग जाप का नियम ले लेते हैं, महाराज जी ना जाप का नियम देते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को तो पाप लगता होगा, फिर पूरा नहीं कर पाते। प्रश्न है कि जाप करते हैं तो छूट जाती हैं तो पाप लगता है। जो भी नियम लिया जाता है छूट के साथ लेना चाहिए, और छूट का उपयोग करना पड़े तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जाप जैसे ऐसा लिखा है कि 1.25 लाख जाप होती है ना, 1158 माला होती हैं। 1.25 लाख जप में तो 1158 माला होती हैं। अपन जब भी संकल्प लेते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि छूट लेना चाहिए, और नहीं दे पाते हैं तो आगे एडजस्ट कर लेना चाहिए। कोई नियम टूट जाता है तो साधु वगैरह से प्रायश्चित लेना चाहिए। देखो गुरु तो बोलते हैं, प्रभु नहीं बोलते, जिनवाणी नहीं बोलती, लेकिन शास्त्र तो नहीं बोलते, लेकिन साधु से ही नियम लेना चाहिए कोई भी, और उनसे ही प्रायश्चित लेना चाहिए। कोई भी गलती हो जाती है तो अपन को डरना नहीं। जैन धर्म सबसे कठिन है, साधुओं से भी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं तो वो प्रायश्चित लेते, प्रतिक्रमण करते और अपनी निंदागर्ह आलोचना करते हैं, इनके माध्यम से वो पाप धुल जाता है। तो इस प्रकार अपन चर्चा कर रहे थे कि अपन इस प्रकार से अपना जीवन बनाएं कि जिससे अपना जीवन व्यवस्थित हो, और जिसके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जैन धर्म से परिचित रहें, और जैन धर्म से परिचित रहेंगी तो हमारे जैन शासन की प्रभावना होती रहेगी। तो इस प्रकार हमारे लिए ऐसे पुण्य के अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए बोलते अवसर दबे पांव आते हैं और पंख लगाकर उड़ जाते हैं। इसलिए अपन को इन अवसरों का लाभ लेना चाहिए।